जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर श्रीराम शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप मरघट पर जाए तो क्या क्या उसमें क्रिया होती है और आप किस तरह से शुद्ध होकर पवित्र होकर जाना चाहिए। जहां मृत शरीर का दाह संस्कार होता है उसको मरघट कहा जाता है। मृत शरीर को आप कंधा देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पवित्र मन तथा पवित्र शरीर होकर जाना अवश्य बताया गया है। उसके पहले आप तैयारी कर लीजिए कि जब मैं जाऊंगा तब रत्न की अंगूठी, कोई ताबीज या जीवन रक्षा के लिए किसी को ताबीज या कवच बना है वो उतार करके घर के एक पवित्र स्थान में आप रख दीजिए तथा शुद्ध मन होकर जाइए। कुछ धन, रुपए, पैसे तथा 1 से 5 रुपए का सिक्का आप लोहे का जरूर लेकर जो चल रहा है वो जरूर लेकर जाएंगे। जाने की तैयारी में पहले रत्न की अंगूठी, सोना इत्यादि आप घर में पवित्र स्थान में रखकर जाना जरूरी है। जाने के समय 5 सूखी हुई तुलसी के पौधे की लकड़ी आप जरूर लेकर जाएं। अब आप क्रिया जो कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, व्यक्ति को, मृत शरीर को कंधा दे रहे हैं, तो जब शमशान घाट जाते हैं, जब चिता जलती रहती है तो आप 5 वो तुलसी की सूखी लकड़ी उसमें आत्मा को समर्पित कर दीजिए। ये करने से आपको 9 ग्रह में एक मोक्ष प्रदान वाला ग्रह आपके अनुकूल होने लग जाता है। फिर आप जो मरघट का पहरा देते हैं उसको आप धन जरूर दीजिए और एक क्रिया वो ही करना है कि 1 से 5 रुपए का सिक्का जमीन पर आप जरूर गिराएं। ये अति आवश्यक है। उसके बाद नलकूप या सरोवर में आप भीगे कपड़े समेत भीग जाइए और फिर घर आने की क्रिया में जो डायरेक्ट आप स्नान घर में प्रवेश कीजिए। स्नान घर में प्रवेश करने के बाद वो आप शुद्ध पवित्र जल, गंगा जल थोड़ा है तो अवश्य उसमें मिला करके आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद कपड़े वगैरह धुल जाते हैं और आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ बदलना जरूरी है। जनेऊ, नई जनेऊ बदलना है और पुरानी जनेऊ को निकालना है। फिर घी का दीपक अगर अपने मंदिर के स्थान में है तो मंदिर का आप घी का दीपक दूर से जला दीजिए या मंदिर चले जाइए। वहां पर आप एक तरह का भावना रहती है कि प्रभु उस आत्मा के लिए मैं दाह संस्कार में गया था, उसको मुक्ति प्रदान कीजिए। ये क्रिया करने के बाद अगर घर परिवार का है तो 12 दिन का सूतक लगता है। बहन, बेटी, बुआ का 3 दिन का सूतक लगता है। अगर आप कंधा देने गए तो 1 दिन का आपको सूतक लगता है। वो 1 दिन आपको कहीं पर भी
घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। पवित्र मन रख करके और भगवान का स्मरण करते हुए वो पूरा दिन आप व्यतीत भगवान के मन और स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। दूसरे दिन आप जो रत्न धारण करे हैं वो पहनना जरूरी है। रत्न, ताबीज, जीवन रक्षक उपाय दूसरे दिन आप धारण करना चाहिए, उसी दिन आप धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन का सूतक लगता है। और अगर आप जनेऊ धारण कर रहे हैं तो जनेऊ का क्रिया वो उसी दिन बदलना जरूरी है। जनेऊ आप दाह संस्कार होने के बाद कपड़े, भीगे हुए कपड़े में फिर घर को आकर स्नान करने के बाद जो है जनेऊ आप उसी दिन मंत्र उच्चारण से बदलना चाहिए। ये मरकट के स्थान में जाने या दाह संस्कार के वक्त शमशान घाट में जाने की क्रिया पवित्र होना जरूरी है। अगर ये क्रिया हो गई है, आपको बुखार वगैरह कुछ नहीं आया है तो कोई बात नहीं। किसी किसी व्यक्ति का मन कमजोर होता है और वो उसको बुखार तथा तबीयत खराब हो जाती है, तो उसमें उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं। 3 या 4 दिन होने के बाद में आप उस स्थान पर जरूर जाइए जहां पर मरगट का पहरा व्यक्ति दे रहा है। उस व्यक्ति को आप दान स्वरूप आप मूली, जो हरे ग्रीन कलर का ऊपर का निकाल देना है पत्ते, और नीचे का भाग आप मूली का दे सकते हैं, सफेद कलर का नीचे का भाग मूली का। 2 मूली और प्याज, लहसुन थोड़े थोड़े मात्रा में, पाव किलो, आधा किलो, किलो का 2 मूली, प्याज, लहसुन, आलू, हरी मिर्ची और सरसों का तेल, राई, नमक इत्यादि जो मरगट का पेरा है जो लगा रहा है उसको आप दान दे दीजिए। कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी दे सकते हैं। ये क्रिया करने से आपको जो बुखार और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये एक क्रिया रहती है, बुखार आने की क्रिया रहती है। किसी किसी का जो बॉडी जो है वीकनेस रहता है, पावर कम रहता है, इसलिए आप अपने अंदरूनी जो शरीर के लिए दान करना जरूरी है। वहाँ जो पहरेदार है, मरगट का पेरा लगाने वाले को आप दान देना चाहिए। पुराने जमाने में वैंकुट निकलती थी, उसमें उस व्यक्ति के नाम पर सिक्के हवा में उछालते थे। वो छेद वाले सिक्के तांबे के रहते थे। उसकी भी एक हद तक रहता था वैकुंठ, यानी ये प्राणी वैकुंठ में जाएगा। वैकुंठ निकालने का मतलब पौत्र प्रपौत्र का भरा पूरा परिवार छोड़ गया है, हंसी खुशी से उसको विदा करते थे और रुपए उसके ऊपर मार करके फेंक देते थे। ये क्रिया पुराने जमाने में थी, अब क्या है धीरे धीरे नष्ट हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप तुलसी की 5 सूखी लकड़ी लेकर जाने से वो आत्मा के लिए भी बहुत ही
प्रबल है और आपके लिए भी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा पावरफुल ग्रह जो है आपको मोक्ष कारक ग्रह है, वो पावर देना शुरू हो जाता है। आपके जो भी काम है वो सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। जब भी आपकी 100 वर्ष की उम्र हुई है तो वो वक्त आप जो क्रिया किया है वो आपको फायदेमंद रहता है। तुलसी के पौधे में जो लकड़ी में है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली लकड़ी है। उस लकड़ी में उस आत्मा का जो प्रभाव है वो मोक्ष दिलाने वाला रहता है। इसलिए आप पवित्र मन और शुद्ध वस्त्र धारण करके जाना जरूरी है। अगर आपके नजदीक रिश्तेदार है, कुल का रिश्तेदार है, तो 12 दिन का सुतक लगेगा और बहन बेटी का 3 दिन का सुतक लगता है। और आप एक कंधा देकर गए तो आपको 1 दिन का सुतक जरूर लगता है। वो आप बराबर ध्यान रखना है कि जब भी आप दाह संस्कार के वक्त व्यक्ति को कंधा देने जा रहे हैं तो 1 दिन का सुतक आपको अवश्य लगेगा।